बहुत सिंपल है। तो चलो आज बात करते हैं डेरिवेटिव्स की। सबसे पहले डेरिवेटिव्स का मतलब समझ लेते हैं। डेरिवेटिव्स का ही पार्ट है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, बट डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है? इसको ऐसे समझो, मिल्क से, दूध से क्या निकलता है? घी निकलता है, मक्खन निकलता है, छाछ बनती है, दही बनती है। ये सारे इसके बाई प्रोडक्ट हैं, मिल्क के, दूध के। हम्म? दूध इज़ द सोर्स एंड बाकी उसके सारे बाई प्रोडक्ट हैं, घी, छाछ, दही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली डिराइव हो रही हैं दूध से, डिराइव हो रही हैं। ऐसे ही स्टॉक मार्केट से डिराइव हो रही है फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हो, या तो आप ट्रेडिंग करते हो, या तो आप बेसिकली ट्रेडिंग ही करते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स ले भी रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप परचेज़ ही कर रहे हो। परचेज़ करके आप इस विजन से ले रहे हो, कल को मेरा ये शेयर, जैसे आज मैं 100 रुपये का ले रहा हूँ 2000 शेयर, तो मैं कितना रुपये लगा रहा हूँ? 100 रुपये के 2000 शेयर ले रहा हूँ, तो कितने रुपये लगा रहा हूँ? 2 लाख रुपये। मेरा ये विजन है कि भाई आने वाले 5 साल में ये 100 रुपये हो जाएंगे, ये 500 रुपये का एक शेयर हो जाएगा। तो सीधा मैं एक शेयर पे 500 कमाऊंगा, तो 2000 शेयर पे कितने कमाऊंगा? अब जोड़ लो, ठीक है, 10 लाख समथिंग ऐसे कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो ट्रेडिंग ही हुई। आप स्विंग ट्रेडिंग भी अगर करते हो तो आप आज लोगे और 3 4 5 दिन में बेच दोगे शेयर। इंट्राडे करते हो, आज लोगे और शाम तक मार्केट क्लोज होने के पहले बेच दोगे। और डिलीवरी तो मैंने बताया था, डिलीवरी का मतलब होता है कि आपने शेयर ले लिया, अब आपको भी नहीं पता कि आप बेचोगे भी कि नहीं बेचोगे, और अगर बेचोगे भी तो कब बेचोगे, मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं है, साल भर बाद, 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, वैसे। तो ये तो हो गया। तो डेरिवेटिव्स, स्टॉक मार्केट, डेरिवेटिव्स, स्टॉक मिल्क से ड्राइव हुआ, दूध, दही, छाछ, घी, तो स्टॉक मार्केट से ड्राइव हुआ फ्यूचर एंड ऑप्शंस। और फ्यूचर एंड ऑप्शंस हैं क्या, है ना? फ्यूचर एंड ऑप्शंस हैं क्या? तो आज तक समझ ही नहीं आया सर, आप ही समझा दो। चलो समझाता हूँ कि क्या होता है। देखो, मान लो मेरा नाम अमन है। मेरे पास एक प्लॉट है, मेरे पास, इसको डालते हैं, मैं फ्यूचर समझा रहा हूँ, इसको डालता हूँ। मेरे पास एक प्लॉट है, मेरे पास एक प्लॉट है। आप मेरे पास आए, आपने कहा सर मुझे आपका ये प्लॉट चाहिए। मैंने कहा ठीक है, ले लो। तो आपने मुझे बोला मुझे प्लॉट तो चाहिए, लेकिन आज मेरे पास पैसे नहीं है। एक महीने बाद, मान लो आज तारीख है 27 जैन, ठीक है, मैं एक दूसरा टेबल बनाता हूँ तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। मान लो आज तारीख है 27 जैन। आपने बोला आज आप मेरे से ले लो 10,000 रुपये एंड ये प्लॉट मेरे को दे दो। मैंने कहा भाई तो 10,000 रुपीज़ तो दे रहा है, ठीक है, मतलब ये तो बुकिंग प्राइस दे रहा है ना मुझे, तो ये बुकिंग प्राइस मुझे दे रहा है, ठीक है, तो मैं 10,000 रुपये दे के ये प्लॉट बुक करवा रहा है कि तो अब अगले महीने आएगा, मान ले तो अगले महीने आएगा 27 फरवरी को, और मुझे फुल पेमेंट करके जाएगा और मेरा प्लॉट ले लेगा, है ना? आपने कहा हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, लेकिन सर आप मुझे वादा करो कि एक महीने के बाद आप ये मेरे को ही दोगे, ऐसा ना हो आप मेरे पैसे लेके भाग जाओ। या आप इस एक महीने के पीरियड में किसी और को ये प्लॉट टिका दो, हैं, जस्ट बिकॉज कि वो मेरे से ज़्यादा पैसा दे रहा हो या मेरे से ज़्यादा प्रीमियम दे रहा हो। इसको चाहे बुकिंग प्राइस बोलो चाहे प्रीमियम बोलो, ओके, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैं तुझे लिख के दे रहा हूँ भाई, अगले 27, मान लो आपका नाम है मिस्टर महेश, कि मिस्टर महेश ने 27 जनवरी को मेरे को 10,000 रुपये दिए एज अ प्रीमियम, एंड अब ये नेक्स्ट मंथ 27 फेब को आएंगे एंड मुझे फुल पेमेंट करके, रिमेनिंग पेमेंट करके, मान लो मेरा प्लॉट 1 लाख रुपये का है, ये तो पूछा ही नहीं आपने कितने रुपये का प्लॉट है सर आपका, 1 लाख रुपये का है। आपने 10,000 दे दिए, तो अब बाकी पेमेंट कितनी होगी? आप मुझे 90K देंगे, 90,000 देंगे एंड प्लॉट 27 फरवरी को अपने नाम पे ले जाएंगे। मैंने आपको लिख के दे दिया कि आपने 10,000 रुपये मुझे दे दिए हैं एंड आप 27 फेब को आके ये बाकी की पेमेंट करके प्लॉट ले जाएंगे। आप खुश? ठीक है, सर ने वादा कर दिया, ठीक है। प्लॉट आज भी मेरे पास है, प्लॉट आज भी मेरे पास है, 10,000 रुपये मेरे पास है। अभी आपको 90,000 रुपये मुझे देने हैं, और आपका इंटरेस्ट क्या है? आप मुझसे प्लॉट ले क्यों रहे हो? क्या रीज़न है? पता है क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि आपको पता है कि आप इस प्लॉट को, जो कि 1 लाख रुपये का है,
आप इसको 1,25,000 में आगे बेच सकते हो। आपको ये चीज़ पता है कि मैं इस प्लॉट को जो 1,00,000 रुपीज़ का है और 10,000 रुपीज़ दे के, अब क्योंकि ये प्लॉट मुझे मिलेगा ही मिलेगा, सर ने मुझे लिख के दे दिया है, अब मैं आगे जिसको भी प्लॉट चाहिए उसको दिखवा सकता हूँ और उससे एडवांस लेके और इस 1 महीने के अंदर डील को फाइनल करके ये प्लॉट को 1,25,000 में बेच भी सकता हूँ। पक्का। अब जब ये 1,25,000 मेरे पास आ जाएंगे, मतलब आपके पास आ जाएंगे, तो आप मेरे पास आओगे, आप मुझे रिमेनिंग 90K दोगे, आप मुझे रिमेनिंग 90K रुपीज़ दोगे जो रिमेनिंग थे। आप मुझे 90,000 रुपीज़ दोगे, 10 पहले दे दिए, 90 दिए, और आपने कितने का बेचा? 1,25,000। आप आ गए 25,000 रुपीज़ प्रॉफिट में। समझे आप? आपने जस्ट 1 महीने का टाइम लिया था कि 1 महीने के अंदर तो यार मैं इस डील को क्लोज कर ही दूंगा 1,25,000 की, लेकिन आपने पहले ही कर दिया। आप 27 फरवरी के पहले ही मेरे पास आ गए, आपने मुझे पेमेंट करी 90,000 रुपीज़, एंड आपने तो, मैंने कहा लो भाई तुम्हारा प्लॉट है, और आपने यहाँ उसको दे दिया जिसको आपने 1,25,000 में बेचा था। 25,000 रुपये आपकी जेब में, आप प्रॉफिट कमा के साइड हट गए। अब ये हो गया फ्यूचर, ठीक है, ये हो गया फ्यूचर। इसको मैं शेयर्स के माध्यम से भी समझाऊंगा, बट पहले एक बार समझ लो फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता क्या है। ये फ्यूचर की डील हुई, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शंस में, ठीक है, अब आते हैं ऑप्शंस में। मेरे पास वही प्लॉट है, एक प्लॉट है मेरे पास, वही 1,00,000 रुपये का है, ठीक है। आप आए मेरे पास, आपने कहा सर मुझे आपका प्लॉट चाहिए, लेकिन मैं आपको 15,000 रुपीज़ दे रहा हूँ एज अ प्रीमियम मैं आपको 15,000 रुपीज़ दे रहा हूँ। और बट कोई गारंटी नहीं है कि मैं आपका ये प्लॉट खरीदूंगा ही खरीदूंगा। मैं आपको 15,000, मतलब आप मुझे 15,000 रुपीज़ दे रहे हो, बट कोई गारंटी नहीं है कि आप मेरा ये प्लॉट खरीदोगे ही खरीदोगे। और सर अगर मैं नहीं खरीद पाया तो आप मेरे 15,000 रुपीज़ वापस मत करना, आप रख लेना। इस केस में पता क्या हो रहा है, मैं आपको लिख के नहीं दे रहा हूँ कि आपको अगले 1 महीने में आके मेरे से ये प्लॉट लेके जाना है रिमेनिंग पेमेंट करके। ये है ऑप्शन, ये है ऑप्शन। ऑप्शन क्या है कि आप मुझे 15,000 रुपीज़ दे रहे हो, और आप कह रहे हो कि ये प्लॉट कल को आप, अगर मैं आपसे लेने आया रिमेनिंग पेमेंट कर दूंगा, आप मुझे दे देना, अगर मैं नहीं आया आप मुझे मत देना, और आप मेरे 15,000 रुपीज़ भी रख लेना, मुझे नहीं चाहिए। अब मुद्दे पे आते हैं कि ये हो क्या रहा है, खेला हो क्या रहा है। अब सुनो, देखो, फ्यूचर आप कब करोगे? फ्यूचर आप तब करोगे जब आपको पता है कि मेरे पास ऑलरेडी बायर अवेलेबल है, मैं इनसे ले लेता हूँ प्लॉट, भले मेरे पास पैसे कम है, मैं 10,000 रुपये दे के अपने नाम प्लॉट करके मैं आगे बायर को टिका के उससे पैसे लेके मैं रिमेनिंग पेमेंट करके सर को इनका प्लॉट वहाँ दे के और मैं 25,000 रुपये लेके कमा गया। उल्टा भी तो हो सकता है, जिसके साथ आपकी डील होने वाली थी 1,25,000 रुपीज़ की, वो अपनी बात से मुकर गया कि नहीं भाई मेरी, या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अचानक से बेकार हो गई, या कुछ इमरजेंसी केस आ गया, उसके फंड्स वहाँ फंस गए, या उसने इस बेसिस पे आपसे बोला था कि मैं ये प्लॉट 1,25,000 का ले लूँगा, क्योंकि हो सकता है कि उसकी पेमेंट आने वाली होगी बट उसकी पेमेंट नहीं आ पाई, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। या वो ऐसी मज़े ले रहा होगा आपसे कि वो आपसे लेगा। और आपने तो यहाँ क्या किया, आपने तो यहाँ पक्का मेरे से वादा ले लिया कि भाई ये लो, और मैंने आपको लिख के दे दिया कि भाई अगले महीने आप आओगे और आपको ये पेमेंट पूरा करके 27 फेब के पहले ये प्लॉट मुझसे ले लेना है। और अब इस केस में जब अगर आपका जो बायर था, अगर उसने आपसे नहीं लिया, कुछ भी हुआ, आपको 90,000 रुपीज़ अपने जेब से देने ही देने पड़ेंगे। आप समझे, 90,000 रुपीज़ आपको देने ही देने पड़ेंगे। अब इस केस में क्या हो पता है, आपके पास कोई बायर नहीं, जो लेने वाला था उसने लिया नहीं, 90,000 रुपीज़ भी चले गया, पूरे 1,00,000 रुपीज़ आपकी जेब से चले गया। ठीक है, आपके पास प्लॉट आया, अब आपको आपके 1,00,000 रुपये तो ब्लॉक हो गए। अब आगे ये बायर आपको कब मिलेगा आपको नहीं पता, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, आपको नहीं पता, आपके पैसे ब्लॉक हो गए। पैसे आपके ब्लॉक हो गए। और एक और इंटरेस्टिंग केस, मान लो ये प्लॉट 2 महीने बाद, मान लो मुझे पता था
कि यार आप प्लॉट 1,25,000 का बेचोगे, ठीक है, क्या मेरा प्लॉट है, मुझे नहीं पता कि मेरा ये प्लॉट है 1,00,000 रुपये का, इसके तो मुझे और भी अच्छे रेट मिल जाएंगे, क्या मुझे नहीं पता होगा? डेफिनेटली पता होगा, पर फिर भी मैं आपको क्यों बेच रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि भाई ये जो प्लॉट है ना, आने वाले टाइम में ना सरकार इसको अपने कब्जे में लेने वाली है, ये अनऑथोराइज जगह पे बना हुआ है, ठीक है। आपको लेकिन नहीं पता, ये चीज़ मुझे पता है कि मेरा ये अनऑथराइज बना हुआ है, आपको नहीं पता। मैंने कहा सही है भाई, सही मुर्गा मिल गया, ये आएगा प्लॉट ले जाएगा, छुट्टी। अब चाहे सरकार जो मर्जी करे, और मुझे पता है कि आने वाले टाइम में इसकी जो वैल्यू रहने वाली है वो कुछ नहीं रहने वाली, क्योंकि सरकार इसको तोड़ने वाली है, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं तो भाई 1,00,000 रुपये लेके साइड हो गया, मैं तो प्रॉफिट में, आप फंस गए, आपकी वो वैल्यू पूरी ज़ीरो होगी, आपने 1,00,000 रुपये भी दिए, प्लॉट भी गया, सब गया, ठीक है। अब ऑप्शन लो, आपने मेरे से ऑप्शन लिया था, ये 15,000 रुपये सर आप लो, भविष्य में मैं आऊँगा, भविष्य मतलब एक टाइम पीरियड होगा, मैं आऊँगा 1 महीने के अंदर, अगली 27 फेब तक मैं आऊँगा, अगर मैं आ गया मैं आपको पेमेंट करूँगा, आप मुझे प्लॉट दे देना। मैं नहीं आया उस तारीख तक, आप प्रीमियम में रखो, आप ये 15,000 रुपये रखो और इन्जॉय करो। इससे पता है क्या हो रहा है? मान लो इस 1 महीने के अंदर मुझे पता चल गया, मतलब आपको पता चल गया, आप मेरे से ऑप्शन ले हो ना, आपको पता चल गया इस 1 महीने के अंदर यार मे बी कि ये क्या आपको पता चल गया कि अनऑथराइज जगह प्लॉट बना है, इसलिए सर टिका रहे हैं मुझे 1,00,000 रुपये में ही, ठीक है। आपको पता चल गया, आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 15,000 रुपये तो गए, कोई बात नहीं भाई, अदरवाइज़ तो पूरे चले जाते 1,00,000 रुपये, भाई बच गया, मैं 15,000 में बच गया, मतलब आप 15,000 रुपये में बच गए, आप 15,000 में ही बच गए। ऑप्शन में ये फ़ायदा होता है, ठीक है, ऑप्शन में ये फ़ायदा हुआ, आप 15,000 में बच गए, अदरवाइज़ आपको पूरा 1,00,000 रुपये का प्लॉट लेना पड़ता है। चाहे आपको पता भी चल गया ना महीने के अंदर कि ये अनऑथराइज जगह पे बना है या आपका बायर भागने वाला जो भी है, आपको फिर भी लेना ही पड़ेगा फ्यूचर के केस में, प्रॉपर वो लीगली डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, आपको लेना ही पड़ेगा, बट ऑप्शन में नहीं है, वो ऑप्शन है। आप आ जाना, मैं दे दूँगा, नहीं आओगे तो कोई बात नहीं, मेरा आपका प्रीमियम मैं खा जाऊँगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आपको आ चुका होगा। अब इसको समझते हैं शेयर से, ठीक है, अब इसको समझते हैं शेयर से। ये सारा मिटा देता हूँ मैं, या लिखे रहना, चलो लिखे रहने देता हूँ, लिखे रहने देते हैं यार, मिटाने क्यों, हिस्ट्री कभी मिटानी नहीं चाहिए, ठीक है। इसको शेयर्स के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। फिर से फ्यूचर समझा, लिखूँगा नहीं, फिर से फ्यूचर समझा रहा हूँ। आपको HDFC का शेयर लेना है, मान लो, ठीक है, मान लो एक शेयर 500 रुपये का आ रहा है HDFC का, ठीक है, मुझे नहीं पता कितने का आ रहा है, ना ही मैं इसको एंडोर्स कर रहा हूँ, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लो HDFC का एक शेयर 500 रुपये का आ रहा है, अब निकल ले 500 रुपये, फिर क्या फ्यूचर एंड ऑप्शन खेलना भाई, ले भाई 500 रुपये, क्या ले भाई, 10 शेयर लेता हूँ 5,000 रुपये के, छुट्टी भाई, बढ़ेगा बेच दूंगा, बढ़ेगा बेच दूंगा, नहीं बढ़ेगा रखा रहूँगा, जब बढ़ेगा तब बेचूंगा, छुट्टी भाई, लेके रख ले, क्या हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप F&O खेलने निकले हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन खेलने निकले हो, ठीक है, तो कंपनी पागल नहीं है, कोई भी कंपनी पागल नहीं हो शेयर निकाल रही है F&O में, ठीक है, कोई कंपनी पागल नहीं है। अगर वो F&O खिला रही है तो पता है प्रॉपर एक लॉट साइज़ होता है कि आपको 2,000 शेयर लेने ही पड़ेंगे मिनिमम। अब सोचो 2,000 इंटू 500 करो, 2,000 इंटू 500 कितना हुआ, 5 टू जा 10, 1 2 3 4 5, 10 लाख रुपीज़, ये हो गया 10 लाख रुपये। तो आपको 10 लाख रुपये इसमें फंसाना ही पड़ेगा, तो 10 लाख रुपये आपको इसमें फंसाना ही पड़ेगा, समझ गए? तो 10 लाख रुपये इतनी मोटी रकम, इसीलिए लोग क्या करते हैं पता है, फ्यूचर नहीं खेलते, ऑप्शन खेलते हैं। क्योंकि फ्यूचर खेलने में क्या है, आपको पूरा ही लेना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया आपको पूरा लेना ही पड़ेगा फ्यूचर में, बट ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन है, इसलिए इसको ऑप्शन बोला जाता है। आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या करो, ये 2,000 शेयर जो है ना, आप एक प्रीमियम दे के मान लो मोटा मोटा 15,000 रुपीज़ दे के, 15,000 रुपीज़ प्रीमियम दे के आप ये शेयर अपने नाम पे ले लो, मतलब 15,000 रुपीज़ आपने प्रीमियम दिया। अब आपके पास ऑप्शन है 15,000 रुपीज़ आपने प्रीमियम मुझे HDFC का शेयर ले लिया 15,000 प्रीमियम देके। अब आपके पास राइट है कि अब आप इस शेयर को आगे बेच सकते हो। अब मान लो आपको कोई बायर मिल ही गया, मार्केट में आगे जाके क्या हुआ, इसका भाव बढ़ गया, अब आपने तो 2,000 शेयर 15,000 प्रीमियम देके अपने राइट ले लिया कि आप इसको बेच सकते हो। अब मान लो 500 चल रहा है, ये शेयर हो गया मार्केट में 520 रुपये का, 10 दिन के अंदर 520 रुपये का हो गया। अब अगर ये 520 रुपये का हो गया तो 2,000 शेयर आपने 520 का बेच दिया, तो 20 रुपये आपने 2,000 शेयर पे कमाया, 22 40 1 2 3 आपने 40,000 रुपीज़ तो कमा लिया।
तो आप क्या करोगे पता है, 40,000 रुपीज़ कमा के टोटल, मतलब टोटल कितना है पता है आपके पास? मैं थोड़ा और अच्छे समझा देता हूँ टोटल कितना है। देखो 2,000 रुपये इंटू 520, तो अब 10,40,000 आ गए आपके पास, 10,40,000 रुपये आ गए, और आपको शेयर 10,40,000 आ गए, और आपके पास शेयर आपको सिर्फ, अब आप 10 लाख रुपये यहाँ दोगे। फ्यूचर में क्या है, आप एक डेट निर्धारित करते हो ना कि मैं इस महीने की लास्ट डेट में आके आपको रिमेनिंग पेमेंट कर दूंगा, तो ठीक है। फ्यूचर में तो ये था, बट ऑप्शन में क्या था, मैं अगर आ गया, अगर आपका ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन में क्या था कि ठीक है प्रीमियम लो, मेरे पास अब राइट आ गया कि मैं इसको बेच सकता हूँ। अगर मैं बेच पाया, मैं बेच दिया, तो मैं बेच के जो पैसा है आपको पकड़ाऊँगा और प्लॉट अपने नाम ले लूँगा। ऐसी ऑप्शन में आपने शेयर ले लिया, आपने 15,000 रुपये प्रीमियम देके 2,000 शेयर ले लिए HDFC के, और उन 2,000 शेयर को जब मार्केट में 520 रुपये प्राइस हुआ 10 दिन के अंदर ही, आपने उसको बेच दिया, 10,40,000 रुपये आपके पास आ गया। अभी 10,40,000 रुपये आके आपने यहाँ पे क्या किया, 15,000 प्रीमियम लिया ही था, रिमेनिंग कितना बच गया, 10,40,000, 10 लाख का था ही, 10 लाख का तो था ही, 10 लाख में 15,000 प्रीमियम दिया, तो 9,85,000 आप मुझे इसमें से दे दोगे। आप मुझे इसमें से 9,85,000 रुपये दे दोगे, तो आप कितने कमाओगे पता है, 55,000 रुपीज़ बस। और यही मान लो अगर आपने फ्यूचर लिया होता, यही आपने फ्यूचर लिया होता, फ्यूचर में आपने 15,000 का मान लो प्रीमियम दिया होता, मान लो यही आपने फ्यूचर लिया होता, फ्यूचर में आपने मान लो 15,000, में समझाने का समझा रहा हूँ, 15,000 रुपीज़ आपने प्रीमियम लिया होता फ्यूचर में, तो मान लो 10 दिन के बाद इसका जो प्राइस है वो 520 नहीं होता, 480 हो जाता, 480 हो जाता। अब 480 प्राइस हो जाता, आपने तो 2,000 शेयर, अब ये 480 हो गया, मतलब 20 रुपये का लॉस हो गया। अब 20 रुपये का लॉस तो हुआ, अब आपने जितने का बेचा बेचा, लेकिन फ्यूचर में क्या है, आपको महीने के एंड पे आना ही पड़ेगा एंड आपको ये सारे शेयर परचेज़ करने ही पड़ेंगे। सीधी सी बात है। अब चाहे 480 का ही हो गया, लेकिन आपको वो शेयर पूरे के पूरे परचेज़ करने ही पड़ेंगे, उसकी चाहे वैल्यू जितनी भी हो गई हो। मोटा मोटा समझा दिया मैंने, ठीक है। और डिटेल में जाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो मोटा मोटा यही है कि फ्यूचर में आपके पास एक ऑब्लिगेशन तय है कि आपको लेना ही लेना है, अब वैल्यू चाहे जो हो जाए, चाहे जो होने वाला हो। बट ऑप्शन में क्या होता है, आप सेफ साइड पे हो, वैल्यू गिरी आप आओगे नहीं लेने, और वैल्यू उड़ गई आपने बेच दिया, प्रॉफिट कमा के यहाँ पे पूरे शेयर भी अपने नाम कर लोगे, बाकी पकड़ा दोगे पैसे, जो बचा वो प्रॉफिट आपका सूखा सूखा। यही होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है, यही होता है F&O। अब इसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कॉल पुट, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ी सी और अंदर की चीज़ें, फिर उसमें एक इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है, वो भी समझाऊंगा, तो प्रॉपर अच्छे समझाऊंगा। अब हम धीरे धीरे एडवांस लेवल पे बढ़ रहे हैं, और इसी के बाद जैसे कॉल और पुट खत्म कर दूंगा कल या 1 या 2 लेक्चर में, इसके बाद हम मूव करेंगे सीधा कैंडल स्टिक, बार, ये सब रीड करेंगे, लो हाई ओपन क्लोज, ये सब पूरा प्रॉपर हम पढ़ेंगे, ठीक है। बाय।